Hello everyone, welcome back to my channel मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। फ्रेंड्स, आप लोगों के जितने भी कमेंट्स मुझे मिलते हैं उन सबको मैं पढ़ती हूँ और मोस्ट ऑफ द कमेंट जो होते हैं उनका रिप्लाई मैं कर देती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप लोग कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिनका कमेंट्स में लिखकर जो आंसर है वो पॉसिबल नहीं होता देना। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे थोड़ा सा जो विचलित कर जाते हैं और विचलित कर गए हैं। स्पेशली ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है क्योंकि उसमें थायराइड के ऊपर ही वो पूरा वीडियो है जो आप लोगों ने देखा है, जिसमें मैंने लिखा है डोंट ईट थायरॉक्सिन इन थायराइड प्रॉब्लम। और कुछ जो है व्हेन योर T3 एंड T4 इज़ नॉर्मल एंड TSH इज़ हाई और TSH इज़ हाई मीन्स, इन 3 वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझसे पूछे हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे हैं दोस्तों कि मैं आप क्या बोलूँ मैं, आप लोग मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो स्टोरी थी वो आप लोगों के साथ शेयर करी और उसको शेयर करने का मकसद जो है नो डाउट यही था कि आप लोग भी इस चीज़ के लिए अवेयर हों कि ज़िंदगी भर किसी भी टैबलेट के पीछे आपको नहीं भागना है, नहीं जाना है। उसका कुछ ना कुछ और भी सोल्यूशन हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। लेकिन जब आप लोग मुझसे कहते हैं कि मैम मेरी स्टोरी आपकी तरह है, और प्लीज़ पहली बात तो मैम मत बोला करो, मेरा नाम मधुलिका है और मैं आप ही लोगों की जैसी हूँ। आप लोग लिखते हो कि मेरी स्टोरी भी आप ही के जैसी है और मैं भी कल जो है थायरॉक्सिन छोड़ दूंगी, आज ही थायरॉक्सिन छोड़ दूंगी। तो देखिए, मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि 2-3 चीज़ों का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस लाइन को लिखने से पहले भी और ऐसा करने से पहले भी। क्योंकि ये जो कमेंट्स होते हैं ये मुझे थोड़ा-सा परेशान करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअली हकीकत होती है इसकी वो आप लोग अभी नहीं जानते हैं, जो मैं आप लोगों से अब शेयर करूँगी। उसमें आप लोगों ने कई बार मुझसे ये भी पूछा है कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, आप अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर वीडियो बनाइए, आप पूरे दिन क्या खाती हैं उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। बिल्कुल मेरे ये वीडियोज़ जो हैं ये बिल्कुल लाइन में है, सीक्वेंस में है और मैं इनके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है कि अगर मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि मैंने ऐसा किया है तो मैंने इसको किस तरीके से किया है, वो सब भी आपको लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात कर लेती हूँ जो लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं मुझे कि मैं टैबलेट छोड़ दूंगी। तो देखिए, उनमें सबसे पहले बात करूंगी मैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके बारे में। क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, आपका पूरा प्रोफाइल रिपोर्ट जो होती है, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा रिस्क मत लेना कि आप थायरॉक्सिन की या थायराइड की टैबलेट एकदम छोड़ दें। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है इस समय पे हार्मोनल इम्बैलेंस होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर आपको ऐसी कोई टैबलेट डॉक्टर ने दी है फिलहाल खाने के लिए, आगे पीछे आपने नहीं खाई है, सिर्फ इस वक्त पे आप खा रही हैं, तो इस समय पे आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो हार्मोन लेवल है वो बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है आपके बेबी के लिए। तो प्लीज़ उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की वीडियो को मेरे बिल्कुल मत फॉलो करना जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए, और उसके बाद भी आप थोड़ा वेट कीजिए। जब डिलीवरी हो जाती है तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो सम टाइम बैलेंस भी हो जाता है। तो आप लोग सोचिए मत कि आपको ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड जो है, जो जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप नेचुरल वे पे जाइए, बजाय इसके कि आप थायरॉक्सिन खाने रहेंगे पूरे टाइम पे। इससे अच्छा है कि आप नेचुरल वे पे जाइए, ये बहुत अच्छी बात है। और तीसरा जो है, उन लोगों के बारे में बात करूंगी जिन लोगों को थायराइड के अलावा और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहले आप उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को देखिए एक बार। जो आप होम्योपैथिक के डॉक्टर अगर आपके शहर में कोई अच्छे हों, या फिर आप नेचुरोपैथी की तरफ भी जा सकते हैं या आयुर्वेदिक की तरफ भी जा सकते हैं, ये भी सेफ होते हैं। अगर आप इनके पास जाते हैं या किसी अच्छी डाइटिशियन से आप कांटेक्ट करते हैं, पहले आप अपने पूरे जो आपके रिपोर्ट्स हैं, जो भी या जो जो आपको मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको पहले मद्देनज़र रखिए। उसके बाद आप इस तरह का स्टेप उठाइए कि आप एकदम टैबलेट छोड़ दें। क्योंकि होता क्या है, कई बार आपका थायराइड जो इम्बैलेंस होता है, जो ये किसी और रीज़न से भी होता है। समटाइम आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका जो थायराइड है, जो आपका TSH है वो गड़बड़ आ रहा है। तो आपको TSH बैलेंस करने के लिए वो लोग ऐसे हार्मोन्स दे रहे हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं हुई। जो आपको रूट कॉज जो इस प्रॉब्लम का हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, तो उसके पहले आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अगर किसी को मल्टीपल डिजीज़ है या मल्टीपल कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से, जो जिस तरह का मैंने बताया, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप इस टैबलेट को छोड़िए। तो ये तो मेरे को ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहती
वैसे ये जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि ये मैंने खुद पर अप्लाई किया तो मुझे मालूम है कि ये बिल्कुल सेफ़ है। पर अगर किसी 1% किसी बंदे को या किसी लेडी को मेरी वजह से फ़ायदा होता है, तो ये समझ लीजिए कि मेरा इतना बोलना अच्छा है, मतलब काम आ गया। लेकिन अगर मेरा इतने बोलने के बाद अगर किसी का 1% क्या 0.1% भी अगर नुकसान होता है ना, तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कल पूरी रात मैं विचलित रही और आज तो खैर मैं बिज़ी थी सुबह, तो मैं अब शाम को ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, इसी वजह से कि प्लीज़ आप ऐसा स्टेप उठाने से पहले 2-3 बार सोचिए। दूसरा, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, जो मैं जिन वीडियोस के बारे में बताया है, तो उसके बाद जो वीडियोस मैंने बनाए हैं, स्पेशली थायराइड के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाए हैं, उनको भी एक बार आप ज़रूर देखिए कि किस तरीके से नेचुरली ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब मैं सीक्वेंस में उन वीडियोस को ज़रूर बनाऊंगी। और दूसरी बात यह है कि जो लोग सिर्फ थायराइड के पेशेंट हैं, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं हूँ, मेरे को सिर्फ हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम थी, उसके अलावा मुझे ऐसी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो भी मेरी डिलीवरी के बाद स्टार्ट हुई थी। तो इसमें मैंने जो किया वो प्रोसीजर एकदम सही था, क्योंकि उसके बाद ना मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी थी, ना मुझे प्रेग्नेंट होना था, और ना ही मेरे को ऐसी कोई और प्रॉब्लम्स थी, तो मैं उसको हैंडल कर पाई। लेकिन आप थायरॉक्सिन को छोड़ने का मतलब ये मत समझिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी। एक्चुअली आपका जो काम है वो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन खाना या थायराइड की टेबलेट खाना, इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये आपको ऊपर से सिर्फ हार्मोन दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं जब आपका जो कारण है, किस कारण से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, उसके ऊपर आप काम करेंगे। जब मैंने आपको एक वीडियो जो बनाया था TSH इज हाई मीन्स, उसको आप देखिए, आपको पता चलेगा कि आपका जो रूट कॉज है वो आपके ग्लैंड में जो प्रॉब्लम है उसको अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर टैबलेट खाते रहेंगे, ये मैंने उसमें भी बताया था। तो आपका जो काम होता है वो शुरू होता है आपके टैबलेट छोड़ने के बाद, सारा काम। क्योंकि अब आपको अपना लाइफस्टाइल भी बेटर करना पड़ेगा, आपको अपना ईटिंग पैटर्न जो है वो भी बेटर करना पड़ेगा, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपका वर्कआउट है, आपको प्राणायाम जो है वो रेगुलर करना पड़ेगा, योगासन है जैसे भुजंग आसन है जिसमें गला जो होता है स्ट्रेच होता है, वो भी आपको करना पड़ेगा। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करती हूँ, तो जब मैंने इस तरह की टैबलेट छोड़ी थी, तो ऐसा नहीं था कि मेरा थायराइड बढ़ा नहीं था, बढ़ा था, क्योंकि मैंने भी एकदम से छोड़ दी थी टैबलेट। और एकदम से तो प्लीज़ कभी भी टैबलेट नहीं छोड़नी चाहिए। ये कमेंट्स जब मुझे मैं सुनती हूँ ना कि मैडम मैं आज ही टैबलेट छोड़ दूंगी, तो प्लीज़ ऐसी बातें आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप 10 डेज बाय 10 डेज या वीक बाय वीक आप अपनी MCG डोज जो है वो रिड्यूस कीजिए और अपने लाइफस्टाइल को बेटर कीजिए, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कीजिए, उसके बाद ही आप अपनी टैबलेट को छोड़ सकती हैं। एकदम से छोड़ा था मैंने, तो मैंने गलती की थी। क्यों हुआ क्या कि मेरा एकदम से उसके बाद हाई पे गया था थायराइड, TSH जो था मेरा हाई हुआ था। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं स्ट्रांगली मोटिवेटेड थी इस चीज़ के लिए कि मुझे टैबलेट नहीं खानी है, दैट मीन्स नहीं खानी है, और कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने अपना लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छा किया। जैसे मॉर्निंग की ही मैं अगर बात करती हूँ, तो मॉर्निंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे जिंजर और गार्लिक, जिंजर टी होती है, टर्मरिक टी होती है, धनिए का पानी होता है, जो गोल वाला धनिया होता है उसका पानी होता है, और हरे धनिए की चटनी होती है उसका पानी होता है, सिनेमन वाटर होता है, और ये आंवला हनी, मैं ये तो लेती नहीं हूँ, खैर शहद और नींबू तो मॉर्निंग में मैं बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गले में खराश होती है नींबू से, एकदम से अगर मॉर्निंग में मैं ले लेती हूँ तो मैंने इस तरह की चीज़ें, और नेचुरल टी यानी कि जो मैं बनाती हूँ, मैं उसका भी एक वीडियो आपको बताऊंगी। मेरे घर में बहुत सारे देसी गुलाब लगे हैं, तो उनका जो नेचुरल टी जो मैं बनाती थी, तो मैंने जो मॉर्निंग स्टार्ट ही की, उससे मैंने ऐसी चाय से, ऐसे ड्रिंक से स्टार्ट किया जो कि सुबह ही मेरे को इस ग्लैंड में थोड़ा काम करे। और मॉर्निंग में जब मैं हल्का सा वर्कआउट करती थी, या फिर मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट, तो मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगी कि जो हाइपोथायराइड के पेशेंट है वो अपने स्टेमिना से ओवर होकर वर्कआउट करें। मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ कि मैं मॉर्निंग में सुबह जैसे ही दिन निकलता था, मैं मॉर्निंग में निकल जाती थी 30 मिनट्स की वॉक पे, और वो भी बिल्कुल अकेले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के साथ चलूँ और बातें करूँ। मेरे को बिल्कुल अपने फोकस करना था, क्योंकि मैंने टैबलेट छोड़ दी थी, तो मुझे किसी भी तरीके से फोकस करना था कि मुझे बिना टैबलेट के अपने आप को ठीक करना है। तो मैं सबसे पहले वॉक करती थी 30 मिनट्स, कई बार 50 मिनट्स भी करती थी। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती थी मैं 50 मिनट्स भी वॉक करती थी। उसके बाद आकर मैं प्राणायाम करती थी, और आप विश्वास नहीं करेंगे, प्राणायाम करने के बाद मेरा गला इतना साफ होता था, जो कि मैं जब बोलती थी तो काफ़ी हद तक मेरी वॉइस जो है वो क्लियर हो जाती थी उसी से, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला। उसके बाद मैं थोड़े आसन करने लगी। तो ये सब चीज़ें, और डाइट
जो मॉर्निंग में मैं फर्स्ट खाती हूँ ना, तो वो मतलब कभी भी जो आप पहली सबसे खा रहे हैं तो वो इतना हेल्दी और इतना न्यूट्रिशियस होना चाहिए। अच्छी चीज़ें खाइए। अगर आप किसी दिन आपके घर में इतना हेल्दी और इतना न्यूट्रिशियस नहीं भी बना है, तो आप अपने हैंडफुल पीनट्स या मतलब हैंडफुल आलमंड्स या ड्राई नट्स, इस तरह की चीज़ें या फ्रूट तो सबसे पहले इंटेक कर ही लें। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लें। जैसे अब मैं जो मेरा रूटीन है वो ये है कि मैंने ओट्स को अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल किया हुआ है, क्योंकि ओट्स जो होते हैं, एक तो उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो थायराइड के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात ये होती है कि ओट्स जो होते हैं ना, फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इसके बाद जो मैं बात करूँगी अपने ईटिंग पैटर्न के बारे में, देखिए खाना तो जनरली सबके घर में जो होता है, नॉर्मल खाना अगर बनता है और आप नॉर्मल खाना खाते हैं, तो बिल्कुल आप इस चीज़ को मत सोचिए कि यार मैं तो डाइट नहीं कर रही हूँ। उसके लिए जो सबसे अच्छा मंत्र, जिसको मैं आज बीज मंत्र भी कहती हूँ, वो ये है कि आप जब भी खाना खाएं तो उसको पूरी तरीके से तसल्ली से बैठिए और चबा चबा कर खाना खाइए। एक एक बाइट को आप पूरी तरीके से पहले चबाइए, उसके बाद आप उसको खाइए। पानी आप धीरे धीरे पीजिए। मतलब जो आप खा रहे हैं ना, उसके ऊपर आप ध्यान लगाइए कि आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे खा रहे हैं। हबड़ तबड़ में 4 पराठे 5-10 मिनट में तो नहीं खा जाते आप। इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शुरू शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी इस तरह से खाने की। लेकिन अब हुआ क्या कि अगर मैंने थोड़े दिन इस चीज़ को फॉलो किया, तो अब ऐसा हो गया है कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं बहुत लिमिटेड लेती हूँ, क्योंकि वो उतना ज़्यादा आपसे खाया ही नहीं जाएगा। जब आप उसको धीरे धीरे चबा कर खाएंगे तो उससे वो आपसे ज़्यादा खाया नहीं जाएगा, लिमिटेड खाया जाएगा। और जितना आप खाएंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन के जो इश्यूज़ हैं वो भी दूर हो जाएंगे। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि जो हमारे मुंह का सलाइवा होता है, ये एल्कलाइन होता है। मतलब अगर आप किसी भी खाने के साथ एल्कलाइन चीज़ों को मिक्स करते हैं ना, जब आप कहते हैं आपको कि आपको खाना जो है मुंह में बहुत अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए, मतलब ये कि ये जो आपका सलाइवा होता है, ये एक तरह की डाइजीन होता है। अगर आप इसको मिक्स करके खाते हैं, खाने को कोई भी बाइट आप खाते हैं उसको चबा चबा कर खाते हैं, तो उसके अंदर जो सलाइवा आपका मिक्स हो जाता है, जो एल्कलाइन एलिमेंट आपका मिक्स हो जाता है, वो चीज़ आपके जो डाइजेशन होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। दूसरा, मॉर्निंग में जब आप पानी पीते हैं तो थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए। मत लीजिए 2 ग्लास पानी, आप 1 कप पानी लीजिए। थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए और उसमें कुछ भी मत डालिए। आप सबसे पहले उसको एक सिप लीजिए और उसको मुंह में घुमाइए, क्योंकि उस समय जो रात भर का सलाइवा होता है ना, वो बेस्ट होता है आपके डाइजेशन के लिए। और जब उसको मुंह में घुमा घुमा कर थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक घूंट पानी पीते चले जाएंगे, उसके बाद ये चीज़ें आपके डेली रूटीन में आ जाती हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे करती है, क्या करती है। लीजिए, मैं बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है मेरे लिए। और उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल जो है बातें आपको बताऊंगी। जी हाँ, मैं अब बात करूंगी अपनी मदर के बारे में। एक्चुअली मेरी मदर जो है वो अब तो 70 तक पहुंचने वाली हैं, लेकिन उनको अभी तक, मतलब इतनी एज में होने के बाद भी उनको कोई भी इस तरह की बीमारी नहीं है। ना तो उनको डायबिटीज़ है, ना उनको शुगर, सॉरी, ना डायबिटीज़ है, ना उनको थायराइड की बीमारी है, ना उनको बीपी की प्रॉब्लम है, ना उनको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। और वो पूरी तरीके से एक्टिव है अपनी बॉडी को लेकर भी, और अपनी मेंटल जो उनकी वो है स्ट्रेंथ, उसको लेकर भी वो पूरी तरीके से एक्टिव रहती हैं। ये चीज़ें हमें बाद में समझ में आई, क्योंकि ये एक छोटी सी स्टोरी है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और बिलीव में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि वो एक पीटी टाइप कुछ करती हैं। उस समय पे योगा वर्ड जो है ये अब आया है, अब YOGA, ये ए अब लगा है। उस समय योगा नहीं, सिर्फ योग बोला जाता था, और हमें पता भी नहीं था कि योग क्या होता है। हम सोचते थे योग का मतलब योगी, जो साधु लोग होते हैं वो लोग, उस टाइप का। तो वो किया करती थी, और हम ये सोचते थे कि ये जो है ये अलग तरीके की पीटी करती हैं। हम तो स्कूल में कुछ और पीटी करते हैं, ये कौन सी पीटी करती हैं। 6 बच्चे हम लोग हैं, 6 भाई बहन हैं हम लोग, और सबकी डिलीवरी नॉर्मल हुई। और अपने एक्टिव, मतलब इतना एक्टिव थी कि उनको सुबह उठना, और कभी भी मैंने उनको गर्म पानी से नहाते हुए नहीं देखा सर्दियों में। हमेशा वो जो भी ताज़ा पानी आता है, चाहे सर्दियां हो, गर्मियां हो, कोई भी सीज़न हो, वो हमेशा नॉर्मल जो पानी चलता आता है उसी से वो नहाती हैं। कभी भी ऐसा नहीं करती कि मैं थोड़ा गर्म पानी उसमें डाल लूँ क्योंकि ठंडा बहुत है, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करती हैं। सुबह का उनका जो रहता है पूजा पाठ का टाइम रहता है, उस समय की फास्टिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। पानी पीने के बाद 1 जग पानी पीना वो उनका रूटीन है।
और वॉक करना उनका रूटीन है मॉर्निंग में, योगा करना जो है वो उनका रूटीन है मॉर्निंग में। और हम लोग ये सोचते हैं, हम लोगों ने इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो उनका पूजा वगैरह करने के बाद जो है वो जब कुछ भी लेती है खाने पीने में तो वो भी अच्छा ही होता है। डाइट के मामले में अगर मैंने उनके, अब जो मैं इस तरह से ध्यान दे रही हूँ, जो डाइट के मामले में मैं ध्यान देती हूँ, तो खाना जो होता है वो उनका बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा जल गए। नॉनवेज बिल्कुल नहीं, एग बिल्कुल नहीं, और बहुत ज़्यादा चटपटा मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं। होममेड पिकल्स जो है वो बनते हैं हमारे यहाँ। और विंटर्स में गजरेला यानी जो गाजर का हलवा होता है, और जो गोंद के लड्डू होते हैं, और जो बेसन के देसी घी के लड्डू होते हैं, वो मतलब रहते ही हैं हमारे यहाँ। तो वो चीज़ें जो होती हैं, ये इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरा, किसी भी खाने को जब वो खाते हैं तो उनका टाइम है कि वो 12 साढ़े 12 तक जो है वो दिन का लंच, और शाम को 7 या 8 बजे तक मैक्सिमम खाना खा लेना, थोड़ा टहलना। मतलब ये जो रूटीन होता है ये उनका मेरे ख्याल से बचपन से ही रहा होगा शायद। तो इसी वजह से मेरे जो ननिहाल जिसे कह सकते हैं, नाना नानी, वो लोग डायबिटिक थे, और उनको मेरी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ थी मेरी नानी को, लेकिन वो पास ऑन नहीं हुई उनके साथ। ये जो कहते हैं ना जेनेटिक, जेनेटिक, मैं मानती हूँ कि जेनेटिक होता है, लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो, आप बिल्कुल अगर आप स्ट्रांगली उस चीज़ को लेकर चलते हैं तो ये जेनेटिक भी आपका फेल हो जाता है। आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर रख सकते हैं। वो कुछ भी ऐसा कोई डाइट प्लान या डाइट चार्ट उसके बारे में तो वो जानती भी नहीं है। सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, सिंपल खाना, सिंपल खाने से सब सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। और बिल्कुल टाइम से खाना, टाइम से उठना, और अपना एक जो उनका एक्टिविटी रहती है, मतलब वो मेरे फादर से भी ज़्यादा एक्टिव हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब चाहे मेंटली स्ट्रेंथ अगर उनकी देखी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली किसी भी चीज़ का आंसर दे सकती है। किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। इनफैक्ट अब तो वो इस एज में है, लेकिन अगर आप उनसे ग्रामेटिकल कोई भी चीज़ पूछो, बहुत पढ़ी लिखी है, अगर आप ग्रामेटिकल उनसे कुछ भी पूछोगे तो उनको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फटाफट आंसर दे देती है इस उम्र में भी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं आपके लिए भी, कि एक सिंपल लाइफस्टाइल भी अगर आप अपना लेते हैं, सिंपल चीज़ें, मतलब आपका जो स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन उसको रिलीज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्ट्रेस नहीं रिलीज़ करोगे, जैसे प्रेशर कुकर होता है, जब उसके अंदर प्रेशर बनता है तो उसके ऊपर भी एक विसल होता है कि ओवर ना हो जाए, नहीं तो वो कुकर फट जाएगा। तो यही चीज़ हमारे साथ भी होती है कि हमें भी एक ऐसा विसल लगाना ज़रूरी होता है। और वो विसल होता क्या है कि अपने आप को किसी भी अच्छी चीज़ में इन्वॉल्व करना, चाहे आप घूमने जाएं, चाहे आप थोड़ा सा अपने मनपसंद कोई गाना सुने, या म्यूज़िक सुने, या फिर कोई अच्छी मूवी देखें, या मैं तो कहती हूँ अगर आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना है ना, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को अकेले कहीं पर भी सुनी सड़क पर लेकर जाइए, या सुने गार्डन में खुद को लेकर जाइए, खुद से बातें कीजिए, अपने आप को अंडरस्टैंड कीजिए। इससे स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छी तरीके से रिड्यूस हो जाता है। और ये जो स्टोरी मैंने आपको छोटी सी, जो मैंने आपको स्टोरी इसलिए शेयर की है क्योंकि ये खुद मतलब मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, देखा है, और मैं उस समय पे भी देखती थी, और आज मैं इन चीज़ों की वैल्यू को एक्चुअली समझ पाई हूँ, समझती हूँ इन चीज़ों की वैल्यू को, कि फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन जो था वो चीज़ें पास ऑन नहीं हो, लेकिन थर्ड जनरेशन में मेरे पास यानी कि और मेरी सिस्टर्स को ये चीज़ें प्रॉब्लम जो है वो हो गई। तो अब आपको ये खुद समझना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना है। केवल आपको थायरॉक्सिन की टैबलेट फेंक देना, ये जो है इतना डेंजरस हो सकता है अगर आपने अपने आप को उसके बाद ठीक नहीं रखा, अपने लाइफस्टाइल को बेटर नहीं किया। स्लीपिंग टाइम आपका, सोने का उठने का थोड़ा सा आप अपना बनाइए कि मुझे 7 से 8 घंटे सोना ही है। मतलब ये मैं भी बनाकर चलती हूँ कि मुझे एटलीस्ट 8 घंटा या 7 घंटा या 8 घंटा सोना है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं मेरे भी, तो मैं रात को सोने का टाइमिंग ऐसा रखती हूँ कि ताकि मेरे 7 घंटे की तो कम से कम नींद पूरी हो ही। और जो खाना है वो भी जब मुझे भूख लगती है तो मैं बिल्कुल खाती हूँ। डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाती हूँ, कभी ज़मीन पे बैठ के खाना जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है खाना, क्योंकि वो हमारे लिए जो हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा भी है और बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि टैबलेट छोड़ना इट्स नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन फिर आपको निकालना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपने अपने हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप उस पर काम करना पड़ेगा। आपको अपने जो ईटिंग पैटर्न है और इन सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल
लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर आप इन सब चीज़ों से फ्री हो पाएंगे। और उम्मीद है जितना मैं आपको समझा सकती हूँ, आगे मैं अपने जो रूटीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और नेक्स्ट जो मैं बनाऊँगी, जो मैंने गोइटर के ऊपर जो अभी लास्ट वीडियो बनाया था उसके ऊपर जो डाइट है, जो उसके लिए कौन सी डाइट प्रॉपर है, डाइट प्लान जो मैं एक थोड़ा सा छोटा सा दूंगी आपको। एक्चुअली मैं डाइट प्लान नहीं देती हूँ, मैं जो बताती हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें अगर आपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट उसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी लाइफ प्लीज़, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय।